जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि तुम जो दुनिया की चीजें मांगते हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि अब दुनिया ही बिगड़ने जा रही है। उथल पुथल होगा, धरती में हलचल हो जाए तो किसी को भागने का मौका नहीं मिलेगा। धरती के अंदर में कंपन हो रहा है, यह तुम्हें नहीं मालूम है। समुद्र की लहरें अगर 3-3 मील ऊपर उठ गई, यानी 3-3 किलोमीटर नहीं 3-3 मील लहरें उठने लगे, तो उन लहरों के थपेड़ों से मुल्क बच पाएंगे? सब मैदान हो जाएंगे। जब कुदरत का खेल तमाशा होने जा रहा है, उसको देखना चाहिए और अपने बचाव का रास्ता तलाश करना चाहिए। बड़े बड़े राजे महाराजे महाभारत के मैदान में धराशाही हो गए। जब वक्त आता है तो ऐसे ही परिवर्तन हो जाता है। आपको पहले बताया जा चुका है कि आगे का समय अच्छा नहीं है। सब कहा है और फिर कहना बंद कर दिया। अब तो केवल सत्संग करते हैं। यह बात स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। तुम मांगते हो तो कह रहा हूं कि मांगो मत, थोड़ा सा संतोष करो। जो तुम्हारे शरीर है उसके लिए सामान हर रोज के लिए रखा है। कल तो कल के लिए गया तो कल खत्म, आज चलता रहेगा। आज के लिए मिल जाएगा, फिर आज खत्म हो जाएगा। जब कल आएगा तो उसका मिल जाएगा। आप विश्वास क्यों नहीं करते हो? विश्वास करना चाहिए। अब विश्वास नहीं करते हो तो यही बात है कि अपने पर विश्वास नहीं, महात्मा पर विश्वास नहीं, ईश्वर पर विश्वास नहीं, तो अब किस पर विश्वास करोगे? जब जीवात्मा 8 तत्वों से मुक्त होती है तभी जन्माष्टमी होती है। यह 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश और 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की रस्सी में यह जीवात्मा बंधी हुई है। जब तक 5 तत्व 3 गुणों से जीवात्मा मुक्त नहीं होगी तब तक असली जन्माष्टमी नहीं होती है। जब राम जंगल में गए तब उन्होंने धर्म को जगाया और धर्म से कहा कि कोल भीलों में प्रवेश कर जाओ। धर्म कोल भीलों में प्रवेश कर गया। तब सोने की लंका उन्होंने राख कर दी और 600 योजन चौड़े विशाल समुद्र में पुल बांध दिया। जब कृष्ण भगवान ने धर्म को जगाया तो उन्होंने भी ग्वालों बालों में प्रवेश कराकर इंद्र के भयंकर क्रोध और बारिश से बचाकर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और मात्र 18 दिन में महाभारत कराकर दुनिया का सारा विज्ञान और 56 करोड़ यदुवंशियों को साफ कर दिया। काशी में 20 फरवरी सन 1979 में स्वामी जी महाराज ने सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ 3 में शिव जी को समाधि से जगाया गया है। वे जब जागेंगे तब उनको जिनमें प्रवेश कराया जाएगा, यह तो वक्त बताएगा। सत्संगी वह हैं जो सत्संग के कर्म करें, भजन करें, गुरु के वचनों का पालन करें। जो अपने मन का करें, भजन में ढीले रहें, वह सत्संगी नहीं है। उस पर विश्वास नहीं करना। हम तुमको कहते हैं भजन करो, कुछ मतलब तो है ही। मैं तो रोज अभ्यास करता हूँ। जब मौका मिले सुबह शाम तुम भी रोज अभ्यास करो, कमाई करो, नाम और शब्द के साथ सूरत को जोड़ो। जो दिखाई सुनाई दे वह महात्मा को बताओ, वह खुश होंगे। चाहे तुम जितना पूजा पाठ कर लो, तीर्थ व्रत कर लो, दान पुण्य कर लो, अगर दया भाव नहीं है तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अच्छे कर्मों का फल तो मिल जाएगा लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। दया करने से, भूखे को भोजन करने से, प्यासे को पानी पिलाने से मनुष्य शरीर पाने के कर्म बनते हैं। हर मनुष्य के इर्द गिर्द प्रकाश का एक चक्र सा होता है जिसका रंग हमारी विचारधाराओं से होता है।
विलासिता से यह गहरा लाल रंग पैदा होता है। स्वच्छ व संतुलित विचार से पीला रंग होता है और नीला रंग प्रेम का सूचक है और सफेद रंग रूहानियत का होता है। माया का नियम है कि तुम भजन करोगे तो माया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी कि हमसे कोई काम ले लो, लेकिन अगर तुम माया की तरफ मुंह करोगे तो वह तुमसे दूर भागेगी, क्योंकि माया छाया होती है। फिर तुम्हारे अंदर मोह पैदा होगा। स्वामी जी महाराज हर सत्संगी के साथ अंग संग रहते हैं और वक्त पड़ने पर लगातार संभाल करते हैं। जो सुरतें सदा सतलोक में रहती हैं उन्हें वंश कहा जाता है। जो सतलोक से नीचे उतारी गई फिर नाम योग की साधना करके सचखंड पहुंची उन्हें अंश कहा जाता है। इसलिए जिनको नामदान मिल गया है उनको नियमित सुबह और शाम सुमिरन ध्यान और भजन नामध्वनि का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। बदरी छाई पाप की बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। महात्माओं के वचन कभी करते नहीं हैं, जो कह दिया वह होगा। कहा गया है कि जब परिवर्तन होने को होता है तो प्रकृति की ओर से संकेत मिलने लगते हैं। देश और दुनिया में जो इस समय परिस्थितियां बन गई हैं वह इस बात का संकेत कर रही हैं कि अब प्रकृति कुछ करने को तैयार हो रही है। संत महात्मा इस संसार में सदा से रहे हैं और जब तक यह सृष्टि है तब तक रहेंगे। यदि महात्मा संसार में न हो तो अब यह संसार जलकर समाप्त हो जाता। बड़ी दूर से चलकर आप आए हो। हम तो यह समझते हैं कि भगवान की दया हो रही है। वह 24 घंटे जागता रहता है, बराबर देखता है, कभी सोता नहीं, न कभी सोया और न कभी सोएगा। बस यही समझना है कि यह तन दुर्लभ तुमने पाया है। कोट जन्म सब भटका खाया। यह मनुष्य शरीर सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग बीत गए उसके बाद आपको मिला। यह शरीर बहुत अनमोल है। इसी शरीर से भक्ति होती है। भक्ति का मतलब है शुद्ध बोलो, शुद्ध देखो और प्रेम करो। भक्ति नाम है। बुरे काम को छोड़ो, अच्छाई को ग्रहण करो। इस दुनिया में कौड़ियों का मोल है, परंतु इस मानव शरीर का कोई मोल नहीं। गुरु चैतन्यता का नाम है, हाड़ मास का नाम गुरु नहीं है। पहले महात्माओं ने बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली, उसके बाद यह भेद परमात्मा का लोगों को दिया। अब तुम्हारे लिए यह सुगम रास्ता खोल दिया गया। किसी को साधु नहीं बनना, न किसी का घर छुड़ाना है, न हम किसी के स्त्री पति को छुड़ाते हैं। संसार के सभी काम करते हुए अपने आत्म कल्याण के लिए भी घंटा 2 घंटा आधा घंटा समय आप लोग निकालो। स्वामी जी ने कहा, तुमने अपना विश्वास खो दिया कि ईमानदारी की कमाई में पूरा नहीं पड़ेगा। मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई शुद्ध कमाई होती है, उसमें बरकत होती है और सब पूरा पड़ जाता है। जय गुरुदेव।